आज हम पढ़ने वाले कक्षा 11 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न ज्योग्राफी के बारे में, भूगोल के बारे में। तो पहले आप भूगोल की शाखाएं जितने भी हैं उसको लिख लीजिए और आगे चलते हैं। आइए, यहाँ सवाल नंबर 1, भूगोल एक विषय के रूप में, इसको पहले हम समझते हैं। कहने मतलब यहाँ पे है, सवाल नंबर 1 कह रहा है भूगोल एक विषय के रूप में कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। भौतिक के मतलब हुआ फिजिकल, भौतिक में क्या हुआ, फिजिकल होता है, और जिसमें आपका ए में है बंदरगाह, बी में है मैदान, सी में है सड़क और डी में है जल उद्यान। तो यहाँ जवाब नंबर बी की ओर हम चलेंगे, मैदान। सवाल नंबर 2 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है। कारण संबंध से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्यों को प्रश्न नंबर का 1 का, प्रश्न नंबर 2 का हम जवाब नंबर 2 यहाँ ए ले रहे हैं, क्यों। सवाल नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। कालिक, कालिक से मतलब हुआ टाइम, टाइम को कौन दर्शाता है। तो जवाब नंबर 3 का जो है सी होगा, इतिहास। सवाल नंबर 4 का रहा, प्रश्न नंबर 4, भूगोल हमें पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वालों का बोध कराता है। मतलब ये कि भूगोल जो है एक ऐसा विषय है जो जमीन और जल या आकाश ये सब के बारे में हमको बता रहा है। लेकिन यहाँ पे ज़मीन और जल के बारे में बात किया जा रहा है कि वो किसने कहा था, यह विचार किसका है। तो जवाब नंबर ए है, स्ट्रैबो। स्ट्रैबो का मत था कि भूगोल हमें पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वालों का बोध कराता है। सवाल नंबर 5 कह रहा है पृथ्वी के वर्णन के लिए ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किसने किया था। यानी ज्योग्राफी यानी भूगोल के बारे में सबसे पहले पृथ्वी के, खास तौर से भूगोल शब्द जो है क्यों पृथ्वी पर ही लागू हो, पृथ्वी के बारे में ही लागू हो, ये लागू किसने किया था, ये किसने कहा था। तो इसको कहने वाले थे जवाब नंबर सी, एरस्थनीज। एरस्थनीज ने कहा था कि पृथ्वी के वर्णन के लिए ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया जाता है। सवाल नंबर 6 का रहा है कि प्रादेशिक उपागम, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया है। प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया है। तो अब यहाँ प्रादेशिक उपागम के बारे में जो कहा गया है, जवाब नंबर ए, कॉल रिटर। कॉल रिटर जो है प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से जो कहा गया है। सवाल नंबर 7 कह रहा है भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी की क्षेत्रीय भिन्नताओं को, पृथ्वी के क्षेत्रीय भिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान ने सम्मिलित किया। भूगोल के अंतर्गत मतलब बाहर से नहीं बल्कि भूगोल के अंतर्गत जो है पृथ्वी के क्षेत्रीय भिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान ने सम्मिलित किया। मतलब कौन ऐसा विद्वान था जो भूगोल को इसमें शामिल किया। क्या शामिल किया कि पृथ्वी को और उसके इर्द गिर्द जमीन को। तो उसका नाम था हेटनर। उसका नाम क्या था, हेटनर नाम था। जवाब नंबर बी। सवाल नंबर 8 की ओर चल रहे हैं। सवाल नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा शाखा है जो भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल मतलब हुआ फिजिकल भूगोल, भौतिक भूगोल शाखा नहीं है। तो यहाँ पे पहले हम जवाब नंबर 1 देखते हैं कि भू आकृति विज्ञान भौतिक भूगोल की शाखा है, क्योंकि भूगोल भौतिक जमीन से जुड़ा हुआ है इसलिए है। जल विज्ञान भी जो है भौतिक भूगोल की शाखा है, क्योंकि हमने पहले ही आपको फोटो में दिखा दिया था। और जवाब नंबर सी का रहा है जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान भी भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है, लेकिन मानव शास्त्र भूगोल भौतिक भूगोल के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि वो मानव व्यवहार के अंतर्गत आ जाता है। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत नहीं आता, वो व्यवहारिक भूगोल में गिनती हो जाएगा, इसलिए वो भौतिक भूगोल में गिनती नहीं होगा। सवाल नंबर 9 का रहा है क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा परिवर्तन या परिवर्तित किया गया है। क्रमबद्ध भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल से मतलब हुआ एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, वो किसके द्वारा लागू किया गया। मतलब इसके बाद वो होगा, उसके बाद वो होगा, उसके बाद वो होगा। तो जवाब नंबर ए का रहा है हेटनर यानी हमबोल्ट के द्वारा जो है क्रमबद्ध भूगोल को लागू किया गया। सवाल नंबर 10 का रहा है निम्नांकित भूवैज्ञानिक किनका नाम विश्व के मानचित्रण के लिए प्रसिद्ध है। मतलब कौन ऐसा भूगोलवेत्ता है जिसको लोग है विश्व के नक्शा बनाने में नक्शा बनाने के लिए प्रसिद्ध किया गया है। कौन ऐसा भूगोलवेत्ता जिसको नक्शा बनाने के लिए प्रसिद्ध किया गया है। टॉलमी थे। टॉलमी वो शख्स था जो विश्व के मानचित्र को बनाने का प्रयास किया। सवाल नंबर 11 कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन। मतलब गुरुत्वाकर्षण जो होता है उसका सिद्धांत को किसने बताया सबसे पहले, तो न्यूटन ने बताया था। सवाल नंबर 11 का जवाब नंबर ए, न्यूटन ने बताया था। सवाल नंबर 13 कह रहा है, और उससे पहले 12 कह रहा है कि भूगोल को स्वतंत्र विषय के रूप में पठन पाठन की समस्या कब मिली। मतलब ये कि भूगोल को आज़ाद तौर पर
पढ़ने और पढ़ाने के बारे में कब उसको पूरी तरह से मान्यता मिल गया? तो जवाब नंबर सी है 19वीं सदी में। 19वीं सदी में भूगोल को पढ़ने और पढ़ाने के समय है एक तरह से यूनिवर्सिटी में उसका जो है उस एक अलग विषय के रूप में सिलेबस में शामिल कर दिया गया। सवाल नंबर 13 कह रहा है भूगोल भूतल में क्षेत्रीय भिन्नताओं की सही व्यवस्थित और तर्कसंगत व्याख्या करता है। मतलब ये कि भूगोल जो है ज़मीन के नीचे जिसका जो मतलब प्लेट होता है, मतलब एक तरह से आप प्लेट दो हिस्सा 3 हिस्सा चाहे जो भी इसका हिस्सा है प्लेट का, उसके बारे में सही तर्कसंगत के बारे में व्याख्या करता है। ये तर्कसंगत किसने कहा था? तो जवाब नंबर 13 का सी है हॉटसन ने। हॉटसन ने भूगोल को बहुत सारे प्लेटों में बांटा था, इसलिए वो सही से व्याख्या करने का प्रयास किया था। सवाल नंबर 14 कह रहा है भूगोल के अध्ययन में किस पर जोर दिया जा रहा है? मतलब भूगोल के खास तौर से कौन ऐसा बात है जिसमें जोर दिया जा रहा है उसको भूगोल के अध्ययन में? तो जवाब नंबर 14 का बी हुआ पर्यावरण पर। पर्यावरण पर जो है अधिकतर जोर दिया गया, क्योंकि प्राचीन संस्कृति पर जोर कम दिया गया क्योंकि भूगोल, लेकिन अब पर्यावरण जो है उसके बारे में थोड़ा ज़्यादा दिया गया है। सवाल नंबर 15 कर रहा है किस विषय को सभी विषयों का जनक कहा जाता है? अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सभी विषयों का जनक। इसमें कुछ लोगों को आश्चर्य भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं, सही इसमें लिखा हुआ है कि किस विषय को, यानी कोई ऐसा विषय है जो सभी विषय का जनक कहा जाता है, तो वो है भूगोल। भूगोल इसलिए उसको जनक कहा गया है कि भूगोल से ही मतलब भूगोल से ही मतलब हर चीज़ है। पूछिए कैसे? तो आप अगर पर्यावरण के बारे में पढ़ाई कर रहे हो तो पेड़ पौधा के बारे में भी अगर पढ़ाई कर रहे हो तो बॉटनी में आ गया। अगर जानवर के बारे में पढ़ाई कर रहे हो तो वो जीव जंतु के बारे में, तो वो भूगोल से ही रिलेटिव है। और अगर आप जो है इतिहास के बारे में बात करो तो इतिहास जो घटना घटता है वो भूमि पर ही घटता है या आकाश में घटेगा, तो वो भूगोल है। मतलब भूगोल इसलिए इसको जनक कहा गया कि समुद्र से लेकर के पृथ्वी से लेकर के आकाश से लेकर के हर जगह इसका एक दबदबा पहले ही से ही है। जब इसका दबदबा पहले ही से है इसलिए इसको जो है इस भूगोल को हर विषय का जनक कहा गया, यानी हर विषय का पिता कहा गया जो भूगोल को। ठीक है, तो जवाब नंबर बी की ओर हम चले भूगोल को। सवाल नंबर 16 का रहा है इनमें से कौन भौतिक भूगोल की शाखा है? भौतिक भूगोल की शाखा, देखिए जनसंख्या भूगोल जो है ए में जो लेखा है जनसंख्या भूगोल भौतिक भूगोल शाखा नहीं है। हाँ, वो मानव भूगोल शाखा है। नगरीय भूगोल भौतिक भूगोल शाखा नहीं है। कृषि भूगोल भौतिक भूगोल शाखा नहीं, लेकिन जलवायु भूगोल जो है जलवायु जो है वो भौतिक भूगोल है। इसलिए सवाल नंबर 16 का जवाब नंबर सी जो है भौतिक भूगोल की शाखा है। सवाल नंबर 17 का रहा है स्थल रूप संरचना, स्थल रूप जमीन जैसा बनावट प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, कथन किसका है? तो जवाब नंबर बी का रहा है W.S. डेविस जो है स्थल रूप संरचना का बारे में बताए थे। सवाल नंबर 18 का रहा वर्तमान भूत की कुंजी है। वर्तमान जो है वो हमारे भूत की कुंजी है, मतलब अभी जो है जो पुराना चीज गुजर गया उसका एक कुंजी है वर्तमान अभी मौजूद में। यह कथन किसने कहा था? यह कथन जो है जेम्स हटन ने कहा था। जेम्स हटन ने, जवाब नंबर बी है, जेम्स हटन ने कहा था कि वर्तमान जो है भूत की कुंजी है। सवाल नंबर 19 का रहा है 18वीं सदी की प्रमुख घटना कौन सी है? 18वीं सदी की प्रमुख घटना, अभी चल रहा है 21वीं सदी, लेकिन घटना कब की पूछ रहा है? 18वीं सदी की। तो यहाँ पे जवाब नंबर ए में है साम्राज्यों का उदय। जाहिर सी बात है कि 18वीं सदी में जो है साम्राज्यवाद बहुत तेजी से फैलना शुरू हो गया था। दूसरा समुद्र मार्गों की खोज होने के कारण जो है एक दुनिया दूसरी दुनिया के संपर्क में आया। सी में है साहसिक यात्राओं की विवरण की उपलब्धि। साहसिक यात्राओं यानी एक इंसान जैसे वास्को डी गामा आया, उसके अलावा जो है क्या बोलते हैं जर्मनी से हो, फ्रांस से हो, वगैरह वगैरह बहुत सारे जो है मार्को पोलो आए, ये सब साहसी यात्री था, है ना। इसीलिए जो है इनमें सभी को कहा जाएगा 18वीं सदी की इस प्रमुख घटना में सभी। सवाल नंबर 20 का कृषि, जलवायु, जनसंख्या, उद्योग, परिवहन इत्यादि का भौगोलिक प्रारूप किस सदी में तैयार किया गया? मतलब ये कि कृषि, जलवायु, खेती बाड़ी, जलवायु, है ना, जलवायु परिवर्तन जो होता है या जलवायु, जनसंख्या, उद्योग, बिजनेस धंधा, परिवहन यानी आवागमन इत्यादि का भौतिक भूगोल प्रारूप किस सदी में तैयार किया गया? तो इसका जो है सदी जो है अब जाकर के जो है जवाब नंबर सी में है 20वीं सदी में, क्योंकि 20वीं सदी आते आते हर इंसान अपने आप पे निर्भर होना शुरू हो गया था और एक दूसरे जरूरत हो गया था, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यहाँ से जाना, चाहे समुद्र यात्रा हो, चाहे रोड का मतलब जरिया हो या हवाई जरिया हो। ये 20वीं सदी में जो है आते आते इस चीज़ को लागू कर दिया गया। सवाल नंबर 21 का रहा है पर्यावरण के अध्ययन को किस सदी में भूगोल सहित अन्य विषयों में महत्वपूर्ण समझा गया? क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था कि भूगोल में खास तौर से पर्यावरण के ऊपर जोर दिया जाता है, इसलिए सवाल नंबर 21 में कह रहा है दोहरा करके कि पर्यावरण के अध्ययन को किस सदी में भूगोल सहित अन्य विषयों में महत्वपूर्ण समझा जाता है। यानी एक भूगोल ही नहीं पर्यावरण के बारे में, बल्कि कोई और विषय ऐसा है जो उसमें दिखाया गया, लेकिन खास तौर से जोर कब दिया गया? तो जोर दिया गया
20वीं सदी में। जवाब नंबर सी कह रहा है कि 20वीं सदी में जो है पर्यावरण को ज़्यादा खास तौर से भूगोल में तो एक अलग विषय के रूप में इसको जो है मान्यता देने के बाद जो है उसको अध्ययन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है? कारण संबंध से जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ है कब, क्योंकि क्यों कारण संबंध है, क्या कारण संबंध है, कहाँ कारण संबंध है, लेकिन कब जो है वो कारण संबंध नहीं है। सवाल नंबर 23 का भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन कराता है। मतलब भूगोल जो है धरातल यानी जमीन के विभिन्न भागों में हर एरिया में कारणात्मक रूप से कोई न कोई कारण से संबंधित तथ्य को अलग अलग अध्ययन कराता है। यह कथन किसका है? मतलब एक ऐसा मतलब भूगोलवेत्ता थे, उसने कहा कि भूगोल जो है हर एरिया में हर रूप में कहीं न कहीं काम जरूर आता है। वो किसने कहा था? तो जवाब नंबर ए कह रहा है हेटनर ने। हेटनर का कथन था कि भूगोल जो है धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों की भिन्नता का अध्ययन कराता है। हेटनर ने का कथन है ये। सवाल नंबर 24 का रहा है निम्नलिखित में से किसका संबंध जीव भूगोल से है? जीव भूगोल जो जानदार चीज से किसका संबंध है? तो यहाँ पे है जीव विज्ञान का भूगोल संबंध। जो जवाब नंबर सी का रहा जीव विज्ञान। सवाल नंबर 25 का रहा निम्नलिखित में से निम्नलिखित विषय युग्मों में से कौन सा युग्म स्थानिक कारण और कालिक विश्लेषण करती है? मतलब कौन ऐसा युग्म है, कौन ऐसा जोड़ा है जो स्थान को दिखाता है और समय को दिखाता है? कौन सा? इतिहास और भूगोल। इतिहास गुजरा हुआ चीज को दिखाता है और भूगोल जो है अभी वर्तमान में जो है या होने वाला है उसको उसके बारे में ज्ञान देता है। वो भूगोल ही बताता है उसको। सवाल नंबर 26 का निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम भू सूचना जियो इन्फॉर्मेशन से संबंधित नहीं है? जियो इन्फॉर्मेशन संबंधित नहीं है, क्या नहीं है? तो जवाब नंबर डी है सांख्यिकी तकनीक। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, दूर संवेदन जो है दूर संवेदन की सूचना है ज्योग्राफी में, भौगोलिक सूचना तंत्र है भूगोल में, वैश्विक सूचना तंत्र भूगोल में है भूगोल में, लेकिन सांख्यिकी तकनीक जो है वो भूगोल में नहीं, उसका सूचना नहीं देता है। सवाल नंबर 27 का निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? मतलब कोई सा विज्ञान वाले विद्वान है या ये है भूगोलवेत्ता है जो सबसे पहले भूगोल के बारे में बताया था, उसका नाम क्या है? जवाब नंबर सी एरेस्थनीज है ना। एरेस्थनीज जो है वो बताए थे कि भूगोल शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले उन्होंने किया था। भौगोलिक विचारधारा में नवनियतिवाद की विचारधारा का परिवर्तन कौन है? भौगोलिक विचारधारा में नवनियतिवाद की विचारधारा का परिवर्तन कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर हैं। ग्रिफिथ टेलर जो है वो भौगोलिक विचारधारा में नवनियतिवाद की विचारधारा का परिवर्तन करता है। सवाल नंबर 29 का रहा भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी का मानव के घर के रूप में अध्ययन किया जाता है। मतलब भूगोल वह विज्ञान है जिसमें कहा गया है कि भूगोल मानव का घर है। वो किसका घर है? मानव का, इंसान का घर है। यह परिभाषा कौन भूगोलवेत्ता द्वारा प्रस्तुत की गई? ये परिभाषा है ना इटले स्टैम्प द्वारा प्रयोग किया गया। ये जो है इटले स्टैम्प द्वारा किया गया। इटले स्टैम्प ने कहा था कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी का मानव के घर के रूप में अध्ययन करता है। ये इटले स्टैम्प का कहना है। सवाल नंबर 30 का रहा भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी का मानव के संसार के रूप में वैज्ञानिक वर्णन है। मतलब ये कहा कि भूगोल का मकसद क्या है कि जमीन जो है, पृथ्वी जो है, मानव को, दुनिया को संसार के रूप में बसाने वाली चीज है। भूगोल की परिभाषा जो किया था उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो जवाब नंबर डी है 30 का विडाल डी ला बलस ने कहा था कि भूगोल का उद्देश्य जो है मानव के संसार के रूप में वैज्ञानिक वर्णन है। सवाल नंबर 31 का रहा प्राकृतिक मंच प्रदान करती है और मनुष्य पर निर्भर है कि वह इस पर कार्य करे। सही बात है, क्योंकि प्राकृतिक जो है, कुदरत जो है एक हमें यानी हमारा एक माहौल तैयार करता है और मेरे ऊपर यह निर्भर है कि हम किस तरह इसका जो है प्रयोग करें। ये किसने कहा था? तो ये विडाल डी ला बलस ने कहा था। विडाल डी ला बलस ने कहा था कि हमें जो है प्राकृतिक मंच तैयार करती है। मंच एक तरह नाटक करने का हमें एक रास्ता दिखा देती है और उस पर किस तरह हम अपने आप को कलाकारी दिखावें ये हमारे ऊपर है। ये विडाल डी ला बलस ने कहा था। सवाल नंबर 32 का निम्नलिखित में से कौन सी अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे? तो हॉटसन तथा एडवर्ड अमेरिकन इन एकरमैन, हॉटसन, एडवर्ड और एकरमैन, ये तीनों जो है अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। जवाब नंबर डी कह रहा है। सवाल नंबर 33 का निम्न में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? तो पठार को भौतिक लक्षण कहा जाता है। पठार को भौतिक लक्षण कहा जाता है। सवाल नंबर 34 का रहा भूगोल शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? भूगोल शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो जवाब नंबर ए है जियो जोड़ ग्राफोज यानी जग्राफोज, जियो जोड़ ग्राफोज। सवाल नंबर 35 का निम्न में से कौन भौतिक प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है? कौन ऐसा है कि भौतिक और प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है?
भौतिक भूगोल और प्राकृतिक भूगोल, तो वो है मृदा शास्त्र। मृदा शास्त्र जो है वो भौतिक भूगोल से भी है और प्राकृतिक भूगोल से भी संबंधित है, दोनों दोनों। सवाल नंबर 36 कह रहा है निम्न में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है, मतलब मानव भूगोल की एक शाखा के रूप में जो है वो जवाब नंबर डी है आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल जो है वो मानव भूगोल की शाखा के रूप में काम करता है। बाकी जलवायु भूगोल विज्ञान नहीं है, भौगोलिक विज्ञान नहीं है, वनस्पति विज्ञान नहीं है। और सवाल नंबर 36 का रहा जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल निम्न में से किससे संबंधित है, जनसंख्या हो या अधिवास हो, ये किससे संबंधित है, तो ये जवाब नंबर बी कह रहा है मानव भूगोल के अंतर्गत संबंधित है, जनसंख्या हो या अधिवास। सवाल नंबर 38 का रहा निम्न में से किस विषय का अध्ययन पर्यावरण भूगोल से नहीं करते हैं, मतलब पर्यावरण भूगोल से जो है कौन सा विज्ञान है जो नहीं करते हैं, तो भूमि उपयोग जो है जवाब नंबर डी है, भूमि उपयोग जो है पर्यावरण भूगोल से नहीं करते हैं। सवाल नंबर 39 का रहा है भू सूचना में ज्ञान तकनीक में वैश्विक स्थिति तंत्र जिसे जीपीएस का उपयोग कहा गया, यानी जीपीएस कहा गया है उसका उपयोग, यानी भू सूचना में जमीन के जानकारी के बारे में तकनीक वैश्विक स्थिति यानी वर्ल्ड लेवल पे, दुनिया लेवल पे जो है किसका प्रयोग अधिकतम होने लगा है, वो भी खास सही तो जीपीएस का। इससे क्या फायदा होता है, तो जवाब नंबर सी कह रहा है शुद्ध स्थिति ज्ञात करने के संबंध में। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको दिल्ली जाने का है ना मन हो और अगर आप रोड से जा रहे हो, रोड मतलब सड़क मार्ग से, तो आप पहले क्या कीजिएगा कि पहले जीपीएस का इस्तेमाल अपने मोबाइल खोल कर मैप सर्च कीजिएगा, मैप से है ना, वही मैप यानी जीपीएस का ही काम है वो। आप सर्च मारिएगा और आपको रास्ता भी दिखाएगा और वो रास्ता चलने का तरीका भी आपको बता देगा और किस तरह आपको जाना है, वो पैदल चलने का, गाड़ी चलने का, हर चीज़ के बारे में वो बताएगा आपको। सवाल नंबर 40 कह रहा है वातावरण में कौन से दो तत्व का समावेश होता है, मतलब ये कि प्राकृतिक तथा भौतिक। जवाब नंबर बी में है प्राकृतिक तथा भौतिक, यानी प्राकृतिक और भौतिक जो है वातावरण में जो तत्व ऐसे हैं उसका एक समावेश हो जाता है। सवाल नंबर 41 का रहा है स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, यानी स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल और जयमंडल के पारस्परिक कार्य का कौन सा प्रतिफल है। सवाल नंबर 41 का रहा है स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जयमंडल के पारस्परिक कार्यों का कौन सा प्रतिफल है। तो स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल के जो कार्य पारस्परिक जो कार्य होते हैं वो प्राकृतिक वातावरण के अंतर्गत आते हैं। सवाल नंबर 42 कह रहा है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक लक्षण नहीं है, मतलब प्राकृतिक जो कुदरती लक्षण कौन नहीं है। देखिए पहला ए में है पर्वत, पर्वत है प्राकृतिक लक्षण, नदी, नदी भी प्राकृतिक लक्षण है, मैदान, मैदानी प्राकृतिक लक्षण है, लेकिन सी जो है सड़कें, सड़क को प्राकृतिक लक्षण नहीं कर सकते क्योंकि वो मानव बनाते हैं उसको, इसलिए वो प्राकृतिक लक्षण नहीं है। सवाल नंबर 43 का रहा निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक लक्षण नहीं है। सांस्कृतिक लक्षण देखिए भवन जो है ये सांस्कृतिक लक्षण है क्योंकि भवन हम घर हम सब बनाते खुद अपने हिसाब से बनाते, जैसा माहौल होता है उस तरह का घर होता है। सड़क जो है वो उस तरह का सड़क भी होता है, जैसा माहौल होता है उस तरह का सड़क भी होता है। फसल भी होता है, जैसा माहौल होता है उस तरह का फसल होता है। लेकिन महाद्वीप मेरे चाहने से नहीं हो सकता है। महाद्वीप प्राकृतिक लक्षण है। सवाल नंबर 44 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संस्कृति में नहीं है। संस्कृति में नहीं यानी हमारा कल्चर में नहीं है, कौन सा तत्व है, तो मूल्य है। भेद मतलब मूल्य यानी उसका जो है वैल्यू है वो है, विश्वास है हमारा संस्कृति लक्षण में, विचारधारा है। लेकिन उद्योग जो है जवाब नंबर डी उद्योग नहीं है क्योंकि उद्योग जो है वो संस्कृति लक्षण से हट करके है। सवाल नंबर 45 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभ्यता में नहीं है। सभ्यता यानी हमारे रहन सहन में नहीं है, तो गांव हमारे रहन सहन में है, सभ्यता में है। नगर हमारे सभ्यता में है। जवाब नंबर डी यातायात भी हमारे सभ्यता में है क्योंकि जिस तरह के हम माहौल में रहते हैं उस तरह हमारा आवागमन भी होता है। लेकिन पर्वत जो है वो हमारी सभ्यता से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए सवाल नंबर 46 का रहा कौन सा तत्व भौतिक भूगोल से संबंधित नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इसका जवाब है डी मानवीय क्रियाएं, लेकिन ए में जो कह रहा है जलवायु भौतिक भूगोल है, भौमिकी है, जमीन नीचे जो पानी होती है ना वो भौमिकी कहलाता है। वनस्पति वो भी है, लेकिन मानवीय क्रिया जो होते हैं भौतिक क्रिया में नहीं है। सवाल नंबर 47 का रहा है भूगोल भूतल का अध्ययन है, भूगोल जमीन के नीचे का अध्ययन है, ये किसने कहा था, तो जवाब नंबर बी कह रहा कांट। इमैनुअल कांट ने कहा था कि भूगोल जो है भूतल का अध्ययन है, वो इमैनुअल कांट ने कहा था।
सवाल नंबर 48 कह रहा है ब्रह्मांड को समझने का प्रयत्न किस विद्वान ने सर्वप्रथम किया था। मतलब कोई ऐसा ब्रह्मांड है, मतलब कोई ऐसा विद्वान है जो सबसे पहले ब्रह्मांड को, मतलब दुनिया को समझने का एक तरह से कोशिश किया था। तो यहाँ पे अपना देश भारत का नाम मशहूर होता है। या आर्यभट्ट जो है वो भगवता थे जिसने सबसे पहले ब्रह्मांड को समझने की कोशिश किया था। सवाल नंबर 49 कह रहा है निम्न में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। देखिए भौतिक लक्षण किस लक्षण को कहा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। तो यहाँ बंदरगाह भौतिक लक्षण नहीं है, वो मानव लक्षण है। सड़क भौतिक लक्षण नहीं है, वो मानव लक्षण है। जलुद्यान जो है भौतिक लक्षण नहीं, वो मानव लक्षण है। लेकिन मैदान जो है, मैदान भौतिक लक्षण, मैदान जो होता है बहुत दूर तक, वो भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। सवाल नंबर 50 का रहा है वह भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफी का प्रयोग किया था। तो जवाब नंबर बी है ना, एरेतोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। एरेतोस्थनीज का भूगोल का पिता कहा जाता है। सवाल नंबर 51 का रहा व्यवस्थित भूगोल का जनक निम्न से किस विद्वान को कहा जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक किस विद्वान को कहा जाता है। तो जवाब नंबर बी एरेतोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। सवाल नंबर 52 कह रहा भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्नता पूर्ण की यथार्थ क्रमबद्ध तथा तर्कसंगत, मतलब भूगोल पृथ्वी तल के, भूगोल जमीन के नीचे के विभिन्नता पूर्ण यानी हर एक तरह से यथार्थ या क्रमबद्ध लगातार तर्कसंगत सोच विचार में वर्णन व्याख्या करने से संबंधित है। ये किसने कहा था। तो ये कहा था रिचर्ड हॉटसन ने कहा था। रिचर्ड हॉटसन ने कहा था कि भूगोल पृथ्वी तल के भिन्नतापूर्ण की यथार्थ क्रम तर्क संगत के रूप में व्याख्या करता है। सवाल नंबर 53 कह रहा है भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणीय विज्ञान है। भूगोल जो है पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणीय विज्ञान है, कथन किसने है, यह हेटनर ने कहा था। सवाल नंबर 54 कह रहा है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो जवाब नंबर भूगोल का जनक जो है हिकेटियस को कहा जाता है। ध्यान रहे वहाँ भूगोल का पिता कहा जाता है, भूगोल का पिता एरिस्टोथेनिस को कहा जाता है, लेकिन भूगोल का जो जनक है वो उसे हिकेटियस को जनक कहा जाता है। सवाल नंबर 55 कह रहा है भूगोल को एक अलग अध्ययन के शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को है। मतलब भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में किस विद्वान ने किया था कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में पढ़ा था और एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में कहा था भी। तो जवाब नंबर ए है एरेतोस्थनीज ने किया था। सवाल नंबर 56 कह रहा है ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। तो ज्योग्राफी की शाब्दिक परिभाषा ए में बताया गया है भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। मतलब पृथ्वी के जो है भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के ज़मीन के जो है धरातल यानी हर जगह के आगे हर जगह जैसे जिस तरह जैसा मतलब वो दिया गया है, जिस तरह जैसा मतलब वातावरण है उसका एक अलग अलग तरीका से अध्ययन करने का जो है विज्ञान को भूगोल के विज्ञान में गिनती किया गया है। सवाल नंबर 57 करा भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान किसने कहा था। यानी भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है ये कहा था वारेनियस ने।